ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। साधक है यह भी सत्य नहीं है, मुमुक्षु है यह भी सत्य नहीं, मुक्त मान लो, बोले यह भी मुक्ति भी बंधन सापेक्ष होने से सत्य नहीं है। वो केवल एक अद्वितीय परमार्थ तत्व ही है। इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थ में सब माया से कल्पित है ना, इसलिए ये सब कुछ भी सत्य नहीं है, यही परमार्थ है। तो इसका हम लोग कहाँ से चलेगा? चलिए देखिए 113 पेज में तृतीय पंक्ति टीका में, तत्र शून्यवादी स्वमतानुसारेण दृष्टांता संप्रतिपत्त्या चोदयति। तत्र का अर्थ दिए है, तत्र पे टिप्पणी नहीं देना, तत्र शून्यवादी स्वमतानुसारेण, तत्र चार नंबर टिप्पणी देखना, सिद्धांति मते दृष्टांता संप्रतिपत्त्या चोदयति। दृष्टांत आपका हमें जो है सम्मत नहीं है, इस प्रकार से वह शंका कर रहा है। आह तो रज्जुरपि सर्प विकल्पस्य आस्पद भूता विकल्पितैव इति दृष्टांतानुपत्ति। बोले रज्जु भी तो सर्प विकल्प का आश्रय होने से आरोपित ही है, इसलिए उसको कैसे आप दृष्टांत दे रहे? तो रज्जु भी तो, क्योंकि आप अधिष्ठान रूप से रज्जु को बता रहे हो ना, तो रज्जु कोई सत्य है क्या? पूरा संसार जब मिथ्या है तो रज्जु को कैसे आप सत्य बता रहे? रज्जु भी सत्य नहीं है, इसलिए वो भी विकल्पित है। इसलिए अधिष्ठान रूप से रज्जु का जो दृष्टांत दे रहे हो वह दृष्टांत संभव नहीं, युक्ति संगत नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। टीका में देखिए, स्वमत सम्मतस्यैव दृष्टांतता इति अनियमात्। फिर यहाँ सिद्धांति कह रहा, देखिए भाई, जो अपने मत में सम्मत हो वही दृष्टांत नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो अनुमान किया जा रहा है सामने वाले को समझाने के लिए अनुमान किया जा रहा है। तो हम माने चाहे ना माने, सामने वाला मानता हो तो उसको दृष्टांत दे सकते हैं। हम ही मानते तभी दृष्टांत बनेगा, ऐसा नहीं कर सकते। स्वमत सम्मतस्यैव दृष्टांतता इति अनियमात्। स्वमत में जो सम्मत है, माना गया है, वही दृष्टांत बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। सिद्धांती मत में जो माना गया है वही दृष्टांत बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रसिद्धि मात्रेण परं प्रतिबोधन संभवात्। प्रसिद्धि मात्र से दूसरे को प्रतिबोधन किया कराया जा सकता है। इस प्रकार से प्रसिद्ध है, इसलिए दूसरे को बोधन कराया जा सकता है। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम मानते हैं तभी दृष्टांत बनेगा। भ्रमवादे परिशिष्यमाणस्य अवधे सत्यताया रज्ज्वादौ दृष्टत्वात्। क्योंकि देखिए, जो पारमार्थिक सत्य को सिद्ध करने के लिए लौकिक सत्य को दृष्टांत दिया जा सकता है,
तो ब्रह्म बाधे जब देखा गया कि भ्रांति का जब बाध होता है तो परिशिष्यमाण लौकिक भ्रांति कोई हो रही है, लौकिक भ्रांति रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है, तो उस भ्रांति का बाध होने पर जो शेष बच गई रज्जु अवधि उसको सत्य देखा गया है। उस सत्यता को तो ब्रह्म बाधे परिशिष्यमाणस्य अवधे सत्यताया रज्ज्वादौ दृष्टत्वात्, ब्रह्म का बाध होने पर जो शेष बची है अवधि, जो परिशिष्ट बचा है, जो अधिष्ठान है, उसकी सत्यता को रज्जु आदि में देखा गया है लौकिक दृष्टांत। इसी तरह तो द्वैत ब्रह्म बाध साक्षीतया, ये लौकिक दृष्टांत हो। आप पारमार्थिक में देखिए, परमार्थ में देखिए, द्वैत ब्रह्म सा बाध, द्वैत ब्रह्म है, द्वैत भी ब्रह्म रूप है, पूरा का पूरा संसार ब्रह्म रूप है। उस द्वैत ब्रह्म के बाद के साक्षी रूप से, उसके बाद के साक्षी रूप से कौन है अधिष्ठान? चैतन्य। स्फुरतस् चैतन्य से अकल्पितत्वादेव, द्वैत ब्रह्म के बाद के साक्षी रूप से स्फुरित हो रहा है जो चैतन्य, वह कल्पित नहीं है। अकल्पितत्वादेव सत्वात्, कल्पित नहीं होने से कौन कल्पित नहीं? चैतन्य। द्वैत ब्रह्म के बाद के साक्षी रूप से जो स्फुरित हो रहा है चैतन्य, वह कल्पित नहीं है, इसलिए वह सत्य है। अकल्पितत्वादेव सत्वात् न शून्यता प्रसक्ति, इसलिए उसको शून्य नहीं कह सकते हैं। इति उत्तरमाह, इसलिए उत्तर दे रहे। तो यहाँ मतलब जरूरी नहीं कि हमारे सिद्धांत में हो तभी हम उसको दृष्टांत दे सकते हैं। सामने वाला मानता है तो उसको दृष्टांत दिया जा सकता है, क्योंकि समझाना सामने वाले को है, जो शंका कर रहा है उसी को समझाना है। वो जो मान रहा है उसको दृष्टांत दे सकते हैं। इसलिए भले वेदांत सिद्धांत में पूरा संसार मिथ्या है तो भी लौकिक भ्रांति का अधिष्ठान, लौकिक अधिष्ठान रज्जु आदि को देखा गया है, इतने अंश को लेकर के दृष्टांत दिया जा सकता है। बस यही है कहना चाहता है सिद्धांति। तो इसी बात को यहाँ दे दिए। इसलिए न शून्यता प्रसक्ति रीति उत्तरम आह, शून्यत्व की प्राप्त प्रसक्ति नहीं है, इस प्रकार से उत्तर दे रहे सिद्धांति। न ऐसा मत कहो। विकल्पना क्षये अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव सत्तोपपत्ति, विकल्प के क्षीण होने पर, विकल्पना जो भ्रांति के क्षीण होने पर, जो अविकल्पित से, जो विकल्पित नहीं है, अविकल्पित का अर्थ अनारोपित स्वरूप से, टिप्पणी में दे दिए हैं। जो अनारोपित स्वरूप वाला है, सत्य रूप है, वो अविकल्पित होने से ही अविकल्पितत्वादेव सत्तोपपत्ति, अविकल्पित होने से ही उसकी सत्ता को माननी पड़ेगी, ये कहना चाहते हैं। टीका में देखिए, अद्वैतम असद अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवदिति तद अकल्पितत्वा सिद्धिम संकते। अद्वैत मिथ्या है, असद है, क्यों? अप्रामाणिकत्वात्, अप्रामाणिक होने से रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प के समान। व्याप्ति क्या हो जाएगी? यत्र यत्र, व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र यहाँ पे देखना है कि अद्वैत है पक्ष है, अद्वैतम हो गया पक्ष, असद, असत्व है साध्य, अद्वैत हो गया पक्ष, असत्व है साध्य, असत्व यानी मिथ्यात्व लेना, और हेतु हो गया अप्रामाणिकत्वम, इसलिए अब व्याप्ति क्या बनेगी? यत्र यत्र अप्रामाणिकत्वम तत्र तत्र असत्वम, यानी मिथ्यात्वम। जो जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है वह मिथ्या होता है, रज्जु सर्प के समान। तो वहाँ पे व्याप्ति घटा लिया हमने रज्जु सर्प में, यत्र यत्र अप्रामाणिकत्वम तत्र तत्र असत्वम, रज्जु सर्प में हमने व्याप्ति घटाया। अब हेतु रह रहा है, हाँ, वो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? अप्रामाणिकत्वम रहेगा अद्वैत में, क्योंकि अद्वैत भी किसी प्रमाण से थोड़ी सिद्ध होता है। श्रुति भी जो सिद्ध कर रही है, साक्षात सिद्ध कर रही क्या?
लक्षणावृत्ति के द्वारा अद्वैत को द्योतित करेगी, सकल जगत का बाध करके अद्वैत को लक्षित कर रही है। तो प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ ना, शक्ति वृत्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है भाई, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगा अद्वैत। अनुमान, जब प्रत्यक्ष की गति नहीं तो अनुमान से कहाँ सिद्ध होगा, उपमान से भी सिद्ध नहीं हो सकता है। रही बात शास्त्र, तो शास्त्र तो साक्षात सिद्ध करेगा नहीं, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा अद्वैत अप्रामाणिक है। अप्रामाणिकत्व हेतु रहने से, क्योंकि व्याप्ति हमने घटा लिया है, यत्र यत्र अप्रामाणिकत्वम तत्र तत्र असत्वम, कहाँ घटाए, रज्जु सर्प आदि में। तो अप्रामाणिकत्व हेतु अद्वैत में भी रह रहा है, इसीलिए उसको मिथ्या आपको मानना पड़ेगा। इति तदा कल्पितत्वा सिद्धि संकते, इसलिए अद्वैत अकल्पित है, सत्य है, ऐसी बात नहीं है। अनुमान के द्वारा अद्वैत भी मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई, इसलिए सत्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये शंका कर रहा है रज्जु रीति। भाष्य में देख लीजिए, रज्जु सर्पवद असत्वमिति चेत, रज्जु सर्प के समान अद्वैत भी मिथ्या है। हेतु और साध्य क्या है, टीका में तो दे ही दिया गया, पूरा अनुमान टीका में दे दिया गया। अद्वैतम असद अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत, ये पूरा अनुमान दे दिया गया। तो बस उसी बात को ऊपर दे कह रहे हैं, रज्जु सर्पवद असत्वमिति चेत, रज्जु सर्प के समान मिथ्या है। कौन मिथ्या है, अद्वैत, अद्वैत मिथ्या है। इति चेत, यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति कह रहे न, ऐसा नहीं कह सकते। टीका में देख लीजिए, रज्जु सर्पस्य असत्वे भ्रांति विषयत्वं प्रयोजकम, रज्जु सर्प के मिथ्या होने में प्रयोजक क्या है, कारण क्या है, भ्रांति विषयत्वम, जो भ्रांति का विषय बनता है उसे मिथ्या ही कहा जाता है। तो रज्जु सर्प के असद होने में, मिथ्या होने में प्रयोजक है कौन, भ्रांति विषयत्वम। आत्मनस्तु ब्रह्म साक्षित्वात्, किंतु आत्मा ब्रह्म का विषय नहीं है, ब्रह्म का साक्षी है। दिख रही वस्तु को मिथ्या कह सकते हो, देखने वाला मिथ्या है ऐसा नहीं कह सकते हो, देखने वाले को मिथ्या नहीं कह सकते। तो रज्जु सर्प आदि तो भ्रांति का विषय है, इसीलिए उनको मिथ्या कहा जा सकता है, लेकिन आत्मा भ्रांति का विषय नहीं बल्कि ब्रह्म का साक्षी है। भाई वहां भ्रांति क्या होगी, अयम सर्प, अयम सर्प भ्रांति हुई, ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का विषय हो गया सर्प। तो सर्प बाधित होता है ना, इसलिए उस ज्ञान को भ्रांति कहते हैं। देखो पहले भी कई जगह ये बात आ चुकी है कि जो ज्ञान होता है, चाहे भ्रांति हो यथार्थ ज्ञान, ज्ञान स्वरूपतः तो सत्य है। आपको स्वप्न हुआ तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे स्वप्न नहीं हुआ है, बोल सकते क्या, अरे स्वप्न तो हुआ है। तो स्वप्न को मिथ्या क्यों कहते हो भाई, जब स्वप्न हुआ है तो मिथ्या क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका विषय बाधित होता है। ज्ञान स्वरूपता बाधित नहीं होता, ज्ञान के विषय के बाधित होने से ज्ञान को बाधित कहते, ज्ञान को भ्रम कहा जाता है। तो आत्मा जो है, देखो सर्प ब्रह्म का विषय बना, इसलिए उसको मिथ्या कहेंगे। मिथ्या विषय वाला होने से तभी तो भ्रम कहा जा रहा है। मिथ्या विषय वाला जो ज्ञान हुआ उसको भ्रम कहा जाएगा। तो भ्रम का विषय को क्या कहोगे, मिथ्या ही तो कहोगे। आत्मा ब्रह्म का विषय नहीं है, ब्रह्म का साक्षी है, इसलिए आत्मा को मिथ्या आप नहीं सिद्ध कर सकते। यही टीका में दे रहे हैं, रज्जु सर्पस्य असत्वे भ्रांति विषयत्वं प्रयोजकम, रज्जु सर्प के मिथ्या होने में भ्रांति विषयत्व प्रयोजक है, कारण है। आत्मनस्तु ब्रह्म साक्षित्वात्, आत्मा तो ब्रह्म का साक्षी होता है, इसलिए नियमेन ब्रह्मा विषयत्वात्, कभी भी ब्रह्म का विषय नहीं बनता आत्मा, नियमित रूप से ब्रह्म का वो विषय नहीं बनेगा। इसलिए ना सत्वम, आत्मा को मिथ्या नहीं कह सकते। जो भ्रांति का विषय बनेगा उसी को मिथ्या कहते हैं।
आत्मा जो है भ्रांति का विषय नहीं बनता है, इसीलिए उसको मिथ्या नहीं कह सकते। इति उत्तरमाह न एकांतेन अविकल्पितत्वात् अविकल्पित रज्ज्वंसवत् प्राक् सर्पाभाव विज्ञानात्। एकांतेन अविकल्पितत्वात्, एकांतिक रूप से अविकल्पित है आत्मा। अविकल्पित रूप है मतलब ब्रह्म का विषय नहीं, विकल्पित नहीं हो रहा है। जो विकल्पित होता है वह ब्रह्म का विषय। विकल्पित मतलब विकल्प के विषय को विकल्पित कहेंगे। आत्मा एकांतिक रूप से अविकल्पित है, विकल्प का विषय नहीं है, बल्कि ब्रह्म का साक्षी है। इसलिए अविकल्पित रज्ज्वंसवत्, अविकल्पित रज्जुवंश के समान। रज्जुवंश विकल्पित नहीं हो रहा है, सामान्य अंश को मिथ्या नहीं कहते, विशेष अंश जो मालूम पड़ रहा है वही मिथ्या है। तो विकल्पित रज्जुवंश के समान ही आत्मा अविकल्पित है, इसलिए वह मिथ्या नहीं हो सकता है, उसको मिथ्या नहीं कह सकते। टीका में देख लीजिए, अप्रामाणिकत्व हेतोर अनैकांतिकत्व दोषांतरमाह। अप्रामाणिकत्व जो हेतु है उसमें अनैकांतिकत्व रूपी एक अन्य दोष को दिखा रहे हैं। एक दोष को अनैकांतिकत्व, तो एक दोष तो क्या होगा कि एक दोष पहले बता दिए। वो पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था अद्वैतम असद अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत्। तो सिद्धांती ने पहला एक दोष दिखाया सोपाधिक हेतु है, इसी में आ गया। तो आपको अपने से समझना पड़ेगा। तो क्या समझना है आपको कि सिद्धांती ने उत्तर दिया कि भ्रांति विषयत्व मिथ्यात्व का प्रयोजक नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व का प्रयोजक भ्रांति विषयत्व है, आत्मा भ्रांति का विषय नहीं है ना। आत्मा भ्रांति बल्कि ब्रह्म का साक्षी है, इसीलिए ब्रह्म का विषय नहीं होने से मिथ्या नहीं कर सकते। तो अप्रामाणिकत्व होने मात्र से कोई असत नहीं होता, मिथ्या नहीं होता, बल्कि भ्रांति का विषय बनना चाहिए। जैसे देखो वहां क्या अनुमान ये तो उपाधि क्या दिखाते हैं, तर्क संग्रह में भी आया है, पर्वतो धूमवान वाहने हैं। क्या उपाधि दिए? आर्द्र ईंधन संयोग को उपाधि दिया जाता है। केवल वाहनी होने मात्र से धूम नहीं होता, आर्द्र ईंधन संयोग होना चाहिए। ऐसे केवल अप्रामाणिकत्व होने से मिथ्यात्व नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? क्या होना चाहिए? भ्रांति विषयत्व आना चाहिए। आत्मा भ्रांति का विषय नहीं है, बल्कि भ्रांति का साक्षी है, इसलिए मिथ्या नहीं है। एक दोष क्या दे दिए? सोपाधिक हो गया हेतु। जैसे वहां केवल वाहनी होने मात्र से धूम की सिद्धि नहीं होगी, आर्द्र ईंधन संयोग भी होना चाहिए। आर्द्र ईंधन संयोग है उपाधि। ऐसे यहाँ अप्रामाणिकत्व होने मात्र से मिथ्या नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए? भ्रांति विषयत्व होना चाहिए। तो भ्रांति विषयत्व हो गया उस अनुमान में उपाधि, वो एक दोष हुआ, वो एक दोष हो गया। अब दूसरा दोष क्या है? अनैकांतिक है, व्यभिचारी है आपका हेतु। यही देखा रहे, अप्रामाणिकत्व हेतोर अनैकांतिकत्वम दोषांतरम आह। अप्रामाणिकत्व हेतु में अनैकांतिकत्व एक अन्य दोष को दिखा रहे हैं। एक दोष तो दिखा दिए, एक सोपाधिकत्व है, सोपाधिक है। दूसरा दोष है कि अनैकांतिक है, व्यभिचारी है हेतु। इस अन्य दोष को दिखा रहे अविकल्पित रज्ज्वंसवत्, अविकल्पित रज्जुवंश के समान। तो वह अविकल्पित रज्जुवंश जैसे मिथ्या नहीं है, सत्य है, ऐसे ही अविकल्पित होने की वजह से आत्मा भी सत्य है, कल्पना का विषय नहीं है, कल्पित नहीं उसको क्योंकि जो भ्रांति है वह विशेष अंश में वो उसको कल्पना कर सकते। अयम सर्प, इदम अंश में वह ज्ञान भ्रांति नहीं है, सर्प अंश में ज्ञान भ्रांति है। इसलिए इदम अंश कल्पित नहीं हुआ, अकल्पित हो गया। ऐसे आत्मा अकल्पित होने की वजह से वह मिथ्या नहीं कर सकते उसे, जैसे अकल्पित रज्जु अंश के समान। तो व्यभिचारी हो गया।
कि अप्रामाणिकत्व हेतु सर्प में तो आया, प्रमाण सिद्ध नहीं है, किंतु अप्रामाणिकत्व हेतु जो है रज्जु में भी इदम अंश में भी आएगा, लेकिन वहाँ मिथ्यात्व नहीं है। हाँ ठीक है ना भाई। जो देखो ब्रह्म में एक सामान्य अंश है, एक विशेष अंश है। विशेष अंश विकल्पित होता है, मिथ्या होता है, सामान्य अंश विकल्पित नहीं होता। इदम अंश को मिथ्या नहीं कर सकते। सर्पत्व अंश मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान का विषय बन रहा है। इसलिए अप्रामाणिकत्व रहने पर भी रज्जु अंश मिथ्या नहीं हुआ। ऐसे आत्मा में अप्रामाणिकत्व अंश रहने पर भी वह मिथ्या नहीं है, इसलिए व्यभिचारी हेतु हो गया। क्या ये दे दिए अविकल्पित। चलिए देखिए आगे, फिर आगे दिए थे प्राक सर्पा भाव विज्ञानात्। सर्पा भाव विज्ञान से पहले जो अविकल्पित रज्ज्वंशवत सर्पा भाव, प्राक सर्पा भाव विज्ञानात्। सर्पा भाव के विज्ञान से पहले अविकल्पित रज्ज्वंश के समान, प्राक सर्पा भाव विज्ञानात् उसके साथ अन्वय हो जाएगा भ्रांति दशायाम। प्राक सर्पा भाव विज्ञानात् का अर्थ लेना भ्रांति दशायाम। भ्रांति दशायाम अविकल्पित रज्ज्वंशवत, भ्रांति दशा में अविकल्पित रज्ज्वंश के समान आत्मा भी अविकल्पित है, इसलिए वह मिथ्या नहीं है। हेतु रहा, साध्य नहीं रहा, इसलिए क्या दोष हो गया? अनैकांतिकत्व, व्यभिचार। टीका में देख लीजिए, नायम सर्पो रज्जु रेशा। ये देखो बाद होगा, यह सर्प है, यह सर्प नहीं बल्कि रज्जु है। इति सर्पा भाव ज्ञान पूर्वक, इस तरह से सर्पा भाव ज्ञान पूर्वक पुरोवर्ती रज्जुत्व निश्चयात्, पुरोवर्ती जो सामने रज्जुत्व का निश्चय होता है उससे प्राग अवस्थायाम, उसके पूर्व काल में यानी भ्रांति दशायाम। इसलिए प्राक सर्पा भाव विज्ञानात् का अर्थ लेना भ्रांति दशायाम। भ्रांति दशायाम प्राग अवस्थायाम प्रामाणिकत्वा भावेपि, रज्जु अंश में प्रामाणिकत्व नहीं होने पर भी सन्नेव अज्ञातो रज्जुअंशो अभ्युपगम्यते, अज्ञात रज्जु अंश को सत ही माना जाता है। भ्रांति दशा में भी इदंत्वेन रज्जु का ज्ञान हो रहा है, उस रज्जु अंश को सत ही माना जाता है, मिथ्या नहीं माना जाता। तो प्रामाणिकत्व तो नहीं आया उसमें, अप्रामाणिकत्व रहा लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं रहा। टीका में गए तथा सदैव प्रामाणिकत्वा भावेपि, आत्मा भी प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है, आत्मा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, तो सदा ही प्रामाणिकत्व का अभाव होने पर भी सन्नेव आत्मा भविष्यते, आत्मा सद ही होगा, उसको मिथ्या नहीं कह सकते इत्यर्थ। आत्मनो असत्वा भावे हेत्वंतरमः, आत्मा में असत्व नहीं रहता है, मिथ्यात्व नहीं रहता है, मिथ्यात्व के अभाव में अन्य हेतु को दिखा रहे विकल्पयितुश्च इति। भाष्य में विकल्पयितुश्च प्राग विकल्पनोत्पत्ते सिद्धत्वाभ्युपगमात्, असत्वानुपत्ति, जो विकल्प करने वाला है, भ्रांति जिसको हो रही है विकल्प करने वाला है। अच्छा यहाँ विकल्प हेतु का अर्थ 1 नंबर टिप्पणी में क्या, आरोपाधिष्ठान से, आरोप का जो अधिष्ठान है, तो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया आरोपाधिष्ठान से, जो आरोप का अधिष्ठान है उसमें प्राग विकल्पनोत्पत्ते सिद्धत्वात्, विकल्पना की उत्पत्ति से पहले ही वह सिद्ध है जो विकल्प करने वाला है। यानी आरोप का अधिष्ठान, जिसमें जो अधिष्ठान है वो कल्पना से पहले ही सिद्ध है, इसमें सिद्धत्व माना गया, इसलिए असत्वानुपत्ति, उसको असत नहीं कह सकते। वो भ्रांति से पहले भी सिद्ध है, इसलिए उसको असत नहीं कह सकते, मिथ्या नहीं कह सकते। तो आत्मा सदा ही रहता है, भ्रांति हो चाहे भ्रांति न हो, इसलिए उसको मिथ्या नहीं कह सकते।
टीका में देखिए, आत्मनो द्वैत ब्रह्माधिष्ठानत्वेन संभावितत्वात्, द्वैत ब्रह्म के अधिष्ठान रूप से आत्मा में संभावितत्व होने से, आत्मा संभव है, अधिष्ठान रूप से आत्मा की संभावना होने से, बाद साक्षित्वेन परिशिष्टत्वात्, बाद के साक्षी रूप से वह परिशिष्ट बचता है, दूसरा हेतु है। तीन कारण देखो दे रहे। पहला कारण है आत्मा के सत्य होने में, पहला कारण है द्वैत ब्रह्माधिष्ठानत्वेन संभावितत्वात्, द्वैत ब्रह्म के अधिष्ठान रूप से संभावित है आत्मा, इसलिए उसको मिथ्या नहीं कह सकते। दूसरा कारण है बाद साक्षित्वेन परिशिष्टत्वात्, बाद के साक्षी रूप से वह परिशिष्ट बचता है, इसलिए भी सत्य है। और तीसरा पूर्वं ब्रह्मोत्पत्ते स्वतः सिद्धत्वाच्च, ब्रह्म की उत्पत्ति से पहले भी वह स्वतः सिद्ध है, इसलिए प्रमाणा विषयत्वेपि नास्ति शून्यता, प्रमाण का विषय नहीं होने पर भी उसको शून्य रूप नहीं मान सकते हैं। तो तीन कारण यहाँ दे दिए, क्योंकि द्वैत ब्रह्म का अधिष्ठान है, अधिष्ठान कभी शून्य नहीं होता, अधिष्ठान सदरूप होता है, अधिष्ठान जो है भाव होता है, भाव रूप होता है। और दूसरा बताया कि बाद के साक्षी रूप से शेष बचता है, बाधित हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भी वह उसको इसका भाव, अधिष्ठान का भाव नहीं मान सकते। और तीसरा कारण देख, ब्रह्म की उत्पत्ति से पहले भी स्वतः सिद्ध है, इसलिए उसको शून्य रूप अभाव रूप नहीं मान सकते, भले वह प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है। इति उक्तम। इदानीं प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात्, देखो मिथ्या का ये लक्षण भी करते हैं, ऊपर के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है, प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। ज्ञात अधिकरण में प्रतिपन्नोपाधौ, प्रतिपन्न यानी ज्ञात, उपाधि यानी अधिकरण, उस ज्ञात अधिकरण में त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। जैसे इसको समझ लीजिए, हमें जब सर्प का बाध होगा तो क्या हमें ज्ञान होगा, नायम रज्जुरेव नायम सर्प, यह रस्सी ही है, सर्प नहीं है, तो ज्ञात हो गई ना रस्सी। प्रतिपन्नोपाधौ, प्रतिपन्न उपाधि मतलब अधिकरण, प्रतिपन्नोपाधौ, और नायम सर्प कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहते अभी सर्प नहीं है, पहले सर्प नहीं था या आगे सर्प नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते, सर्प है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है, मतलब तीनों कालों में नहीं है। तो प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व, ज्ञात अधिकरण में त्रैकालिक जो निषेध किया जा रहा है, अधिष्ठान को जान लिए तो कल्पित का त्रैकालिक निषेध किया जाता है, उस त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। इसी बात को थोड़ा यहाँ ला रहे, इदानीं प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात्, प्रमित ज्ञात धर्मी में ही प्रतिषेध किया जाता है कल्पित पदार्थ का। रज्जु को जब हम जानेंगे तभी उसमें सर्प का हम निषेध कर सकते हैं। रज्जु को बिना जाने सर्प का निषेध कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो लक्षण प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व लक्षण किया गया। तो यहाँ यही शंका उठा रहा है कि देखिए धर्मी का तो ज्ञान होना चाहिए, अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप निषेध कर पाओगे। किंतु आत्मा का तो किसी भी प्रमाण से जब ज्ञान होता ही नहीं है, कैसे निषेध करोगे? आत्मा में रज्जु को उठा के देख लेते हैं तब उसमें निषेध किया जाता है कि सर्प नहीं है, किंतु आत्मा का ऐसा तो नहीं है ना। आत्मा को ऐसा कर सकते हो क्या? आत्मा का किसी प्रमाण से ज्ञात ही नहीं, तो कैसे निषेध करोगे आत्मा में जगत का? देखो यही बता रही, इदानीं प्रमिते धर्मिणी, प्रमिते मतलब प्रमाण सिद्धे, टिप्पणी में दे दिए है, 3 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं। प्रमिते धर्मिणी, प्रमाण सिद्धे
धर्मिणी अधिकरणे प्रतिषेध दर्शनात्, प्रमाण सिद्ध धर्मी में ही कल्पित का निषेध किया जाता है। आत्मनो अप्रमितत्वे, किंतु आत्मा तो प्रमाण का विषय बनता ही नहीं, इसलिए तत्र द्वैता भाव प्रमापकम शास्त्रम अयुक्तम, इसलिए उस आत्मा में द्वैता भाव का प्रमापक, द्वैता भाव का प्रमाण ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र, प्रमा ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वह तो अयुक्त हो गया। शंका मालूम पड़ी? शंका यही कह रहे, देखिए भाई, ज्ञात अधिकरण में ही आप निषेध करोगे। अधिकरण ज्ञात होगा, अधिष्ठान का ज्ञान होगा, तभी तो आप कल्पित का निषेध करोगे। आत्मा तो किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है, तो उस आत्मा में द्वैत के अभाव की प्रमा कराने वाला शास्त्र तब तो युक्त ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो प्रमाण सिद्ध हुआ ही नहीं ना, ये अयुक्त है द्वैताभाव प्रमापक शास्त्र। इति संकते, ये शंका कर रहे हैं। कथम इति, कथं पुनः स्वरूपे व्यापारे व्यापारा भावे, बोले जब स्वरूप आत्मा में शास्त्र का कोई व्यापार है ही नहीं, शास्त्र का वह विषय बनता ही नहीं, किसी प्रमाण का विषय ही नहीं बनता, तो शास्त्रस्य द्वैत विज्ञान निवर्तकत्वम, शास्त्र कैसे द्वैत विज्ञान की निवृत्ति कर पाएगा आत्मा में, जब शास्त्र का व्यापार स्वरूप में तो होता ही नहीं। स्वरूप तो किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है ना, आत्मस्वरूप। तो जब स्वरूप जो है, स्वरूप में शास्त्र का व्यापार नहीं है, तो शास्त्र वहां से द्वैत ज्ञान की निवृत्ति कैसे करा पाएगा? ये जो है शंका है। देखिए तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं। टीका में देख लीजिए, प्रतिपन्ने धर्मिणी प्रतिषेधात् प्रमिते प्रतिषेधस्य विशेषण वैफल्यात्। तो सिद्धांतिक उत्तर दे रहा है, देखो भाई, अधिकरण का, अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए, अधिष्ठान का येन केन प्रकारेण ज्ञान हो जाना चाहिए। प्रतिपन्न धर्मी, प्रमित धर्मी ऐसा नहीं, प्रतिपन्न ज्ञात होना चाहिए धर्मी। अब प्रमा ज्ञान का विषय हो अथवा सामान्य ज्ञान का विषय हो, ये नहीं, वो ज्ञात होना चाहिए बस। अधिष्ठान केवल ज्ञात होना चाहिए, प्रमित होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रमाण का विषय बने ऐसा कोई जरूरी नहीं, ज्ञात हो जाना चाहिए बस। तो यहाँ भी तो आत्मा का लक्षण लक्षित कर ही देते शास्त्र। याद है, प्रतिपन्ने धर्मिणी प्रतिषेधात्, प्रतिपन्न धर्मी में। पहले क्या पूर्व पक्षी ने शंका करते समय कहा था प्रमिते धर्मिणी, सिद्धांति कह रहा है प्रमिते नहीं, प्रतिपन्ने धर्मिणी, ज्ञात। प्रमा ज्ञान का विषय धर्मी ऐसा नहीं, ज्ञात होना चाहिए बस। प्रमा और अप्रमा ये विषय, प्रमा विशेषण देना तो गौरव दोष से युक्त है। ज्ञान सामान्य ज्ञान कहो और यथार्थ ज्ञान कहो, सामान्य ज्ञान को ज्ञान शब्द से, केवल ज्ञान शब्द कह देने से ही काम चल जाएगा। यथार्थ ज्ञान कहना होगा तो प्रमा विशेषण देना पड़ेगा ना, यथार्थत्व, वो गौरव दोष होगा। तो प्रतिपन्ने धर्मिणी प्रतिषेधात् प्रमिते प्रतिषेधस्य विशेषण वैफल्यादेव अनभ्युपगमात्। प्रमिते धर्मी में ऐसा नहीं मानते, प्रमित में प्रतिषेध को नहीं माना जाता, क्योंकि विशेषण वैफल्या, प्रमाण का विषय हो तो प्रमित कहेंगे, और केवल हम प्रतिपन्न कह देंगे किसी भी ज्ञान का विषय हो। तो प्रमाण का विषय हो ऐसा कहने में गौरव दोष है, और किसी भी ज्ञान का विषय हो वो ऐसा कहने में लाघव है। इसलिए विशेषण वैफल्यात्, विशेषण देना व्यर्थ हो गया। देखो प्रमिते का अर्थ है प्रमाण सिद्धे, 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए। विशेषण इति प्रमिते प्रतिषेध इत्यस्य प्रमाण सिद्धे प्रतिषेध, प्रमाणा सिद्धे नहीं, प्रमाण सिद्धे। प्रमाणा अड़ा को आ को काट देना, प्रमाणा सिद्धि नहीं लेना, प्रमाण सिद्धे प्रतिषेध ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तत्र च प्रमाण विशेषणम विफलम, वहां पे प्रमाण विशेषण देना विफल है। तो यही वहां बता रहे हैं
तो प्रमिते प्रतिषेधस्य विशेषण वैफल्यादेव अनभ्युपगमात्। प्रमिते प्रतिषेध ये जो है ना, इसको नहीं माना जाता, क्योंकि प्रमिते का अर्थ होता है प्रमाण सिद्ध। तो सामान्य रूप से जब किसी भी ज्ञान को लेकर काम चला सकते हैं, तो प्रमाण सिद्ध ज्ञान जो है वो उसको क्यों लेने की क्या आवश्यकता है, इतना गौरव लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनभ्युपगमात् आत्मनश्च सर्वकल्पना कल्पनासु अधिष्ठानाकारेण स्फुरणा अंगीकारात्। कल्पना स्व नहीं करना, कल्पना स्व, कल्पनासु अधिष्ठानाकारेण स्फुरणा अंगीकारात्। वा स्व में वाक के आगे जो दीर्घ है उसको काट देना, दीर्घ नहीं करना, क्योंकि कल्पनासु अधिष्ठानाकारेण स्फुरणा अंगीकारात्। आत्मा जो है सभी कल्पनाओं में अधिष्ठान रूप से स्फुरित होता है। आत्मा के का अधिष्ठान रूप से स्फुरण को स्वीकार किया गया है। तो सभी कल्पनाओं में अधिष्ठान रूप से आत्मा का स्फुरण माने जाने से तस्मिन् प्रतिपन्ने द्वैत प्रतिषेध संभवति। उस प्रतिपन्न आत्मा में, देखो यहाँ भी प्रमित नहीं, प्रतिपन्न, तो सामान्य रूप से तो उसका आत्मा का ज्ञान तो होता ही, जितनी भी कल्पना हो रही है। जैसे अयम सर्पः, इस भ्रांति में सामान्य रूप से रज्जु का ज्ञान हो रहा है। ऐसे पूरा का पूरा जगत का जो जगत रूपी भ्रांति हो रही है, तो अधिष्ठान रूप से तो आत्मा का सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है। सच्चिदानंद अंश से तो आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, सदरूप से आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञात तो हो रहा है, लेकिन प्रमित नहीं कह सकते, प्रमाण से ज्ञात ऐसा नहीं कह सकते, सामान्य रूप से ज्ञात हो रहा है। इसलिए प्रतिषेध संभव है। इति परिहरति नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। रज्ज्वाम सर्पादिवत, ठीक भाष्य में देखिए, रज्ज्वाम सर्पादिवद आत्मनि द्वैतस्य अविद्याध्यस्तत्वात्। जैसे रज्जु में सर्पादि कल्पित है, ऐसे ही आत्मा में संपूर्ण द्वैत अज्ञान से अध्यस्त है, कल्पित है, ऐसा माना गया है। तो जो भी कल्पना काल में सामान्य रूप से आत्मा का स्फुरण होता है, इसलिए आत्मा प्रतिपन्न है। उस प्रतिपन्न धर्मी में निषेध होगा जगत का, सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है अधिष्ठानाकारेण। टीका में ब्रह्मा विषयस्य आत्मनो अध्यासानुगततया स्फुरणम अघटमानम इति आक्षिपति। बोले आत्मा तो ब्रह्म का विषय है ही नहीं, इसलिए अध्यासानुगततया स्फुरणम अघटमानम, अध्यास में अनुगत रूप से, अनुस्यूत रूप से आत्मा का स्फुरण तो घटित नहीं होगा। हम नहीं समझ पा रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है, देखिए भाई, आत्मा जो है ब्रह्म का विषय नहीं है, ये तो आपने बता ही दिया। इसलिए अध्यास में अनुस्यूत रूप से आत्मा का स्फुरण होता है, ये घटित नहीं हो रहा है। इति आक्षेपति, यही आक्षेप करा है। कथम, तो कैसे जो है आत्मा का स्फुरण होता है सभी ब्रह्म में, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म का विषय होता ही नहीं। ये आक्षेप किया तो सिद्धांती उत्तर देंगे। टीका में देखिए, स्वप्रकाशत्वेन स्वतो निर्विकल्पक स्फुरणेपि सविकल्पक व्यवहारे समारोपित संसृष्टाकारेण ब्रह्म विषयत्वम अविरुद्धम। आत्मा पहली बात तो स्वयं प्रकाश है, तो सभी जानते हैं। इसलिए स्वतो निर्विकल्पक स्फुरणेपि, स्वतः रूप से उसका निर्विकल्पक स्फुरण हो रहा है, तो भी सविकल्पक व्यवहारे। सविकल्पक व्यवहार क्या है? वो अध्यस्त को जोड़ करके। देखो, लोक व्यवहार में हमेशा आत्मा ही दिख रहा है, लेकिन हम आत्मा को सब पदार्थों से जोड़ करके देखते हैं। दीवार है कर रहे हैं ना, ये आत्मा से जोड़ करके, यही सविकल्पक व्यवहार हो गया। ऐसे अहंता ममता जोड़ करके देखेंगे, कहीं कहीं शरीर के धर्मों को जोड़ करके देखेंगे, कहीं अंतःकरण के धर्मों को जोड़ करके देखेंगे, कई जगह बाह्य पदार्थों के साथ जोड़ करके देखेंगे। तो जितना भी सविकल्पक व्यवहार है, तो समारोपित से संसृष्टाकार से ब्रह्म का विषय बनेगा। इसको चलो हम लोग कल करेंगे। ओम
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः